वहीं दिल्ली धमाके ने कई लोगों और परिवारों को गहरे जख्म दिए। 10 नवंबर को लाल किले के पास आतंकी उमर ने जिस वक्त फिदायीन अटैक किया था, तब वहां कैसा मंजर था, इसकी जानकारी देवरिया के शिवा जायसवाल ने दी। धमाके की दहशत आज भी शिवा और उनके दिलो दिमाग में कायम है। बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था कि लोग उसका याद करने में भी लोग वहाँ से हिचकिचा रहे हैं उस चीज़ को। लोग बताने वाले बता भी नहीं पाते हैं, जो बताते हैं उनकी आंखों में नमी होती है वहाँ का चीज़ का। पीड़ित की जुबानी दिल्ली धमाके के खौफनाक मंजर की कहानी। बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था कि लोग उसका याद करने में भी लोग वहाँ से हिचकिचा रहे हैं उस चीज़ को। I-20 कार में ब्लास्ट के बाद लाल किले के पास क्या हुआ? लगभग मैं 8 से 10 घंटे बाद होश में आया हूँ, फिर भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिदायीन अटैक के बाद चंद सेकंड्स में कैसे फैली दहशत। लोग बताने वाले बता भी नहीं पाते हैं, जो बताते हैं उनकी आंखों में नमी होती है वहाँ का चीज़ का। 10 नवंबर की शाम बम धमाके से दिल्ली दहल उठी। टीवी और सोशल मीडिया पर ब्लास्ट के वीडियोस देखकर ही लोग कांप उठे। जरा सोचिए कि जहां विस्फोट हुआ होगा, चपेट में जो उसके आया होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। उस चीज को मुझे देख के डर लग रहा है। अब ऐसा हो गया, मैं 7 साल से दिल्ली मार्केटिंग किया जाता था, अब ऐसा हो रहा है कि मैं दिल्ली जाना ही छोड़ दूं। दिल्ली का नाम लेने और दिल्ली जाने से भी डर रहे ये शख्स देवरिया के शिवा जायसवाल हैं। 10 नवंबर को शिवा लाल किले के पास कुछ सामान खरीदने गए, तभी आतंकी उमर ने कार में धमाका कर दिया और शिवा भी उसकी चपेट में आ गया। धमाके के दौरान उड़कर आए कांच के टुकड़ों ने उनके शरीर में बुरी तरीके से उनको जख्मी कर दिया। जब होश आया तो शिवा ने खुद को अस्पताल में पाया। ब्लास्ट का असर इतना गहरा था कि शिवा को अगले कुछ दिनों तक क्या क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी उसे याद नहीं। जब ब्लास्ट हुआ, मैं उस वक्त मार्केटिंग पर्पज से गया था और उस ब्लास्ट में इतनी बड़ी धमाका थी कि ऑन द स्पॉट मैं वहीं पे गिर गया हूँ। काफ़ी जो शरीर पे हानि पहुँचा है वो सब चीज़ें। लगभग मैं 8 से 10 घंटे बाद होश में आया हूँ, फिर भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो चीज़ हो रहा था बात करते के साथ भूल जा रहा था। लगभग मुझे 3 दिन लगे हैं। जब मैं रेखा गुप्ता जी से बात किया, अमित शाह जी से बात किया, ये सारी चीज़ें मैं भूलता गया हूँ। मुझे सिर्फ न्यूज़ में देख रहा हूँ कि मैंने बात किया है, पर क्या चीज़ बात हुआ ये चीज़ याद नहीं है। इतनी बड़ी धमाका थी। शिवा के मुताबिक जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो उससे करीब 200 मीटर दूर थे। तभी तेज आवाज आई और उसके बाद क्या कुछ हुआ पता ही नहीं चला। शिवा करीब 10 दिनों तक अस्पताल में रहे। इस दौरान उनका इलाज तो हो गया, लेकिन धमाके के वक्त का मंजर याद कर वो सिहर उठते हैं। इतनी बड़ी धमाका थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका था कि लोग उसका याद करने में भी लोग वहाँ से हिचकिचा रहे हैं उस चीज़ को। रोंगटे खड़े करने वाले शब्द थे और वो चीज़ नज़ारे थे वहाँ पे। धमाके की चपेट में शिवा के चेहरे, सर, हाथ और पीठ पर चोटें आई हैं। कान और नाक में भी चोट लगने की वजह से ऑपरेशन किया गया। कमर में भी एक ऑपरेशन हुआ है। अभी भी ज्यादा देर तक बिना किसी सहारे के खड़ा होने और चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है। जो मेरा स्किन लगभग कोई अंदाजा लगा रहा था 2 महीना लगेगा, 10 दिन में रिकवर हो गया। ये है जो काफ़ी गंभीर चोटें हैं, जो अंदरूनी चोटें हैं, उन्होंने बोला कि आपका धीरे धीरे रिकवर होगा। उसको मैं कितना भी अच्छा दवा करूं, वो धीरे धीरे ही रिकवर होगा। जो मुझे खड़ा होने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर शिवा का हाल जाना था। शिवा को सिर्फ प्रधानमंत्री से हुई बातचीत ही याद है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपके पास पहुंचे थे, तो उस समय आपसे क्या बात हुई और आपसे क्या आश्वासन दिया गया? जी, मैं गृह मंत्री जी से जो बात की मुझे वो तक याद नहीं है। हाँ, ये है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया
कि आप कौन, मतलब कैसे हो। मैं बोला ठीक हूँ। तो कहाँ से, तो मैंने बताया मैं देवरिया से छोटा सा व्यापारी हूँ जो नगर पंचायत भलौनी से हूँ, मैं मार्केटिंग के पर्पज से आया था। बोले ठीक है बेटा, ठीक हो। उन्होंने बस इतना बोला, ठीक हो। मैं बोला हाँ आप ठीक। शिवा अपने घर के इकलौते बेटे हैं। उनकी मां कैंसर पीड़ित है और पिता का निधन हो चुका है। देवरिया में ही कपड़ों का कारोबार कर शिवा अपना घर चलाते हैं। इसके लिए वो दिल्ली और सूरत समेत कुछ और बड़े शहरों से सामान लाते हैं, मगर इधर धमाके में उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दिल्ली का नाम लेने और दिल्ली जाने की बात करने से भी उन्हें डर लगने लगा। उस चीज को मुझे देख के डर लग रहा है। अब ऐसा हो गया, मैं 7 साल से दिल्ली मार्केटिंग किया जाता था। अब ऐसा हो रहा है कि मैं दिल्ली जाना ही छोड़ दूँ। जो मार्केटिंग करना लोकल कर लूँ, 2 रुपये महंगे कर लूँ, बट पास से ही करूँ। दिल्ली जाने से डर लग रहा है उस चीज से। अच्छा, इतना डर पैदा हो गया है। आप क्या चाहेंगे, कैसी जांच कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चीज़ कहूँगा, सरकार इस पे बहुत अच्छी कार्रवाई करे, क्योंकि इतना दिल दहलाने वाला धमाका आपसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कितनी बड़ी धमाका थी। लोग बताने वाले बता भी नहीं पाते हैं, जो बताते हैं उनकी आंखों में नमी होते हैं वहाँ का चीज़ का। ये इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो भी हो, क्योंकि वो ऐसे लोग देश के लिए कभी भी 1% के लिए अच्छे नहीं होते, और जो देश का नहीं हो किसी की हो। दिल्ली धमाके की साजिश रचने वाले के खिलाफ शिवा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, मगर जिस तरह उन्होंने उस मंजर के बारे में बताया, उसे समझा जा सकता है कि लाल किले के पास विस्फोट बेहद घातक था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।